आरती, एक नई दुल्हन, अपने सपनों के साथ ससुराल आई थी, लेकिन उसका सामना हुआ एक कड़वे स्वभाव वाली सास से। निर्मला जी का व्यवहार बहुत रूखा था। वह बात बात पर आरती को ताने मारती, नुक्स निकालती और उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। शुरुआत में आरती सब्र करने की कोशिश करती थी, पर जब सास के ताने हद से ज्यादा बढ़ जाते तो उससे भी रहा नहीं जाता था। वह भी कभी कभी पलटकर जवाब दे देती थी। उनकी छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती थी और घर का माहौल अक्सर तनावपूर्ण रहता था। सास की शिकायतें और बहू के जवाब, यह एक अंतहीन सिलसिले जैसा बन गया था, जिसने रिश्तों में और कड़वाहट घोल दी थी। यह रोज रोज की तकरार और अपमान आरती के लिए असहनीय हो गया था। उसका दिल पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन आरती ने हिम्मत करके एक बड़ा फैसला लिया। वह बिना किसी को ज्यादा कुछ बताए चुपचाप अपना थोड़ा सा सामान बांधकर अपने मायके चली गई। घर पहुंचकर वह सीधे अपने पिता के पास गई और रोते हुए उन्हें सब कुछ बताया। उसने कहा कि वह अब उस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। रोज रोज के ताने और झगड़े उसने बहुत सह लिए हैं। गुस्से और निराशा में उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अगर आपने मुझे जबरदस्ती वहां भेजा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। पिता ने अपनी बेटी की हालत देखी, उसका दुख समझा। उन्होंने देखा कि आरती कितनी परेशान और टूटी हुई है। उन्होंने उसे गले लगाया और शांत भाव से कहा, शांत हो जाओ बेटा, मैं तुम्हें कहीं नहीं भेजूंगा तुम्हारी मर्जी के बिना। तुम यहीं रहो। आरती को थोड़ी राहत मिली, लेकिन पिता ने आगे जो कहा वह सुनकर आरती हैरान रह गई। पिता ने कहा, लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। सिर्फ एक बात, ठीक है? आरती ने उत्सुकता से पूछा, क्या पिताजी? पिता ने कहा, जब तुम वापस जाओ और जब भी तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा कहे, कोई ताना मारे, तो तुम बस अपने मुंह में पानी भर लेना। आरती को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि इससे क्या होगा। ताने तो तब भी सुनने ही पड़ेंगे, बस जवाब नहीं दे पाएगी। उसने सवालिया नजरों से पिता को देखा। पिता ने समझाया, हाँ, बस मुंह में पानी भर लेना। और जब तक तुम्हारी सास बोलकर चुप न हो जाए, तब तक वह पानी मुंह में ही रखना। जैसे ही वह चुप हो जाए, तुम वह पानी फेंक देना। बस इतना करना। आरती को यह सलाह बहुत अजीब लगी। यह उसकी पलटकर जवाब देने की आदत के बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन उसे अपने पिता पर पूरा भरोसा था और वह कोई भी रास्ता अपनाने को तैयार थी। उसने हाँ कर दी और कहा, ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूंगी। कुछ दिनों बाद आरती अपने ससुराल वापस आ गई। उसके मन में थोड़ी हिचकिचाहट थी, पर पिता की अजीब सलाह पर भरोसा था। घर आते ही निर्मला जी ने फिर ताने मारना शुरू कर दिया। आरती ने पिता की बात मानी। उसने चुपचाप रसोई में जाकर एक गिलास पानी लिया और मुंह में भर लिया। वह बिना कुछ बोले, बिना कोई रिएक्शन दिए खड़ी रही, सास के ताने सुनती रही। मुंह में पानी होने के कारण वह चाहकर भी जवाब नहीं दे सकती थी, बहस शुरू नहीं कर सकती थी। निर्मला जी बोलती रहीं, लेकिन जब उन्हें अपनी बातों पर कोई रिएक्शन नहीं मिला, कोई पलटकर जवाब नहीं आया, तो धीरे धीरे उनकी आवाज धीमी होने लगी और अंत में वे चुप हो गईं। जैसे ही निर्मला जी चुप हुईं, आरती ने जाकर पानी फेंक दिया। अगली बार भी ऐसा ही हुआ। जब भी निर्मला जी ताने मारती, आरती मुंह में पानी भर लेती और चुपचाप खड़ी रहती। निर्मला जी को अपनी बातों पर वो जवाब या बहस नहीं मिलती जिसकी शायद उन्हें आदत हो गई थी।
धीरे धीरे निर्मला जी को भी एहसास होने लगा कि उनके तानों का कोई असर नहीं हो रहा है और बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जब सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती तो बोलने वाले का उत्साह भी कम हो जाता है। देखते ही देखते निर्मला जी के तानों की संख्या कम होने लगी। उनका लहजा नरम पड़ने लगा। घर का माहौल जो हमेशा तनावपूर्ण और झगड़ों से भरा रहता था, धीरे धीरे शांत होने लगा। आरती अब ताने सुनकर परेशान नहीं होती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसे बस थोड़ा सा सब्र रखना है और प्रतिक्रिया नहीं देनी है। उसने सीख लिया था कि कभी-कभी खामोशी सबसे अच्छा जवाब होती है। कुछ महीनों बाद घर में शांति आ गई थी। निर्मला जी का व्यवहार काफी हद तक बदल गया था। वे अब आरती से प्यार से बात करती थी और बेवजह ताने नहीं मारती थी। एक दिन आरती के पिता उससे मिलने उसके ससुराल आए। घर का शांत और खुशनुमा माहौल देखकर वे बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि आरती यहाँ खुश है और घर में अब पहले जैसा तनाव नहीं है। उन्होंने आरती से कहा, चलो बेटा, अब तुम्हारा सामान पैक कर लो, तुम मेरे साथ वापस मायके चलो। आरती ने मुस्कुराकर पिता की ओर देखा। उसकी आंखों में अब दुख या निराशा नहीं थी, बल्कि खुशी और अपने घर से जुड़ाव था। उसने कहा, नहीं पिताजी, मेरा सामान तो यही है और यही अब मेरा घर है। मुझे कहीं नहीं जाना। पिता ने अपनी बेटी की बात सुनी और समझ गए कि उनकी छोटी सी पानी वाली सलाह ने कितना बड़ा काम कर दिया था। आरती ने अपनी प्रतिक्रिया देने की आदत छोड़कर सब्र, समझदारी और थोड़ी सी युक्ति से न सिर्फ अपने रिश्तों को सुधारा था, बल्कि ससुराल को सही मायनों में अपना घर बना लिया था। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में बहस और पलटकर जवाब देना आग में घी का काम कर सकता है। कभी कभी अपनी प्रतिक्रिया को रोक लेना, सब्र रखना और शांत रहना सबसे मुश्किल पर सबसे प्रभावी तरीका होता है तनाव को कम करने का। पिता की वो पानी वाली सलाह सिर्फ एक मजेदार तरकीब नहीं थी, बल्कि यह एक गहरा जीवन सबक है। जब हालात गर्म हों तो ज़ुबान को ठंडा रखें। आपकी खामोशी और आपका सब्र आपके रिश्ते को टूटने से बचा सकता है और उन्हें बेहतर बना सकता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी कभी किसी रिश्ते में बेवजह की बहस में फंसे हैं? क्या आपको लगता है कि खामोशी वाकई ताकतवर हो सकती है? हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपको लगता है कि यह संदेश दूसरों तक पहुंचना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और ऐसी और भी रिश्तों और समझदारी की कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपके समर्थन का हमें हमेशा इंतजार रहेगा।